मेरे बच्चे, कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माता आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, जिसे पढ़कर तुम्हारा मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 10-10 अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि थर्ड पार्टी आपके मैदान में उतरते ही थर्ड पार्टी के होश उड़ चुके हैं। आज यह है हमारी रीडिंग रहेगी। आपको करना क्या है, आपको अपना नेम क्लेम करना है, अपने पर्सन का 3 बार नेम पुकारना है मन में। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप तक पहुंचेगी आपसे रेजोनेट होगी, लेकिन जितना आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही आपको लेनी है, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आपके मैदान में उतरते ही थर्ड पार्टी के होश उड़ चुके हैं। पहला ही कार्ड जस्टिस का 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके मैदान में उतरते ही थर्ड पार्टी के होश उड़ गए हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर धन्यवाद करना है आपको एंजल्स का, जिन्होंने आपका साथ दिया है, जो आपको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज जो हमारा टॉपिक है कि थर्ड पार्टी आपके मैदान में उतरते ही यहाँ पर थर्ड पार्टी के होश उड़ चुके हैं। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिए फ्रेंड, जिस थर्ड पार्टी ने आपको हल्के में लिया था, या फिर आपका कोई भी दुश्मन है जो आपको पसंद नहीं करता, उन्होंने आपको हल्के में लिया था। अब इनको आपकी असलियत पता चल चुकी है, आपकी ताकत उनको पता चल चुकी है, आपका यहाँ पर उनको नेचर, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हल्के में लिया था, बहुत ज्यादा ये आपको कुछ समझते नहीं थे, और इनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो, आप लड़ने के काबिल नहीं हो, या फिर आप लड़ नहीं सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, सारी बातों को सोच रहे थे, जाने दे रहे थे जो हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ सब कुछ ईश्वर कर रहा है, ईश्वर ही कुछ ना कुछ रास्ता इसमें से निकाल के देगा। तो इस वजह से आप सब बातें हल्के में लेके सबकी सुनकर आप छोड़ दे रहे थे। लेकिन अब आपका ऐसा नेचर जो था कि सबका केयरिंग नेचर था, और सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपने बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन आपके अच्छे नेचर को, आपके अच्छे स्वभाव को यहाँ पर लोगों ने बहुत ज्यादा हल्के में लिया था, या फिर आपको कमजोरी, यहाँ पर लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि आप कमजोर हैं। लेकिन देखो जस्टिस का कार्ड क्या दिखा रहा है कि अब आपने क्या किया कि खुद के साथ जस्टिस करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। जो बिना सोचे समझे आपको टारगेट करते हैं, आपके बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, आपके बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर देते थे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ मिलके इन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत ज्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि गुप्त साजिशें करी, चालें चली, षड्यंत्र रचे आपके खिलाफ यहाँ पर लोगों ने आपके दिमाग की हालत या फिर कोई भी आपकी ऐसी पर्सनल चीजों पर उछाला, आपको बहुत ज्यादा बुरा दिखाने की कोशिश करी। लेकिन मैं देख पा रही हूँ अब आपने क्या किया कि हर वो चीज, हर वो लोग, उनके साथ यहाँ पर क्या कर दिया है आपने, जो आप उनके साथ सही पेश आ रहे थे तो यह लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, स्टक समझ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और कभी भी आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यह सारी चीजें आपके लाइफ में जब हो रही थी, या आपके पर्सन भी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा उछल रही थी, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि अगर आप समाज का सामना नहीं कर पाती हैं, या फिर आपने खुद के पर्सन का यहाँ पर सामना नहीं कर पाती, जो थर्ड पार्टी बोलती है वही आपके पसंद करते हैं, तो उनको भी आप जवाब नहीं दे पाती, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी आपको कमजोर समझ लिया था। जो आपके दुश्मन है उनको हथियार बना के यह आपके ऊपर वार कर रही थी, लेकिन जो लोग आपके बिना सोचे समझे वार कर रहे थे या फिर आपको हल्के में ले रहे थे, अब इनकी खैर नहीं है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यही दिखा रहा है कि अब आपका जो नेचर है, आपने यहाँ पर खुद को बदल लिया है। आपने अपने खुद के लिए यहाँ पर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। आपने अब लोगों को दिखाना शुरू कर दिया है कि भाई मैं सह रही हूँ, इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ, या फिर मैं अपने आप के लिए खड़ी नहीं रह सकती हूँ, या फिर मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, या फिर मेरे अंदर इतना साहस नहीं है। ये सारी चीजों को आप लोगों को यहाँ पर आपके मैदान में आप उतर चुके हैं, और यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके मैदान में उतरते ही उसके पूरी तरीके से होश उड़ चुके हैं, वो शोक में है, उसको सदमा लग चुका है।
थर्ड पार्टी को जो आपका नेचर था, केयरिंग नेचर था, लविंग नेचर था, इसको यह थर्ड पार्टी यह नेचर को जानती थी, या फिर सहना, हर बात को सहना। लेकिन अब जैसे ही आपने अपने मैदान में उतर चुके हैं, आपने अपने आप खुद के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जो लोगों ने अगर आपको एक बात बोली तो आप क्या कर रहे थे, अब उनको जवाब देना आपने शुरू कर दिया था। लोगों की अफवाह आपने सबूत मांगना शुरू कर दिया। भाई आपने कहाँ से सुना, आपको कुछ सबूत मिला है क्या, आपने कभी देखा, ये सारी चीजें आपने खुद यहाँ पर लोगों के सामने यहाँ पर पूछना शुरू कर दिया। आपने एक बार भी नहीं यहाँ पर सोचा कि क्या यहाँ पर किसी को बुरा लग सकता है या फिर अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। आपने क्या सोचा कि आपने अपने आप को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, आपने अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोशिश करना शुरू कर दिया, आपने लड़ना शुरू कर दिया। आपके सोच बिना सोचे समझे जो आपके पर्सन आपके ऊपर यहाँ पर थर्ड पार्टी का सुन के ब्लेम करना शुरू कर देते थे, हर बात यहाँ पर थर्ड पार्टी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हर डिसीजन आपके पर्सन लेते थे। लेकिन अब ऐसा होते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपके खुद के डिसीजन आपने लेना शुरू कर दिया है। आपको पता चल चुका है कि भाई अगर मैं खुद के लिए खड़ी नहीं हो सकती तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आपको खुद समझ में आ चुकी हैं। आपने अपनी इनर पावर को यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। आपने यहाँ पर खुद को टाइम दिया है। आपने अपनी गलतियों के ऊपर सुधार किया है। आपने सोचा है कि भाई मेरी जो नेचर को यहाँ पर लोगों ने जो अगर कमजोरी समझा है तो उसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। और यह यहाँ पर यह काम भी हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी क्या चाहती थी कि आप दर दर भटको, आप लोगों के साथ यहाँ पर भीख मांगो, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि आप अपने खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते, आप अपने पसंद का सामना नहीं कर सकते, और क्योंकि गलतियों पर गलतियां आपके पर्सन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। और थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि वह जीत चुकी है, और यहाँ पर उसको जीत का जश्न यहाँ पर थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन कर रही थी, और आप रो रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप खुद के लिए जस्टिस मांगना यहाँ पर आपने शुरू कर दिया है। आपको पता चल चुका है कि आपका केयरिंग नेचर, लविंग नेचर, अगर थर्ड पार्टी को यह सारी चीजें उसको आसान लग रही है आपके पर्सन को आपसे छीनने के लिए, लेकिन अब आपने जो मैं बोल सकती हूँ कि तीर कमान से निकल चुका है। आपने अपने हथियार उठा लिए हैं और थर्ड पार्टी की अब खैर नहीं है, और थर्ड पार्टी को अब ईंट का जवाब यहाँ पर पत्थर से मिलना शुरू हो चुका है। अब जो लोग आपके बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, कुछ ना कुछ गलत फहमियां पैदा करने के लिए क्या कर रहे थे, क्या आप क्या कर रहे हो, जड़ तक जा रहे हो। हर चीज का यहाँ पर आप लोगों को पूछ रहे हैं कि भाई आपको कहाँ से पता चली, या फिर आपको इस चीज का क्या सोच है। ये सारी चीजें आपने खुद यहाँ पर खोजना शुरू कर दिया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई आपको तो कुछ ना कुछ पता है। जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे अब उनके होश उड़ चुके हैं, अब वह आपसे घबराना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा उछल रहे थे थर्ड पार्टी, इनको पैसे दे रही थी, आपके बारे में जानकारी ले रही थी, लेकिन अब इन लोगों के मुंह पर यहाँ पर पट्टी बंधना शुरू हो चुका है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद की पोल न खुल जाए और आपके सामने न आ जाए। यह जो आपका रिश्ता था, आपने उनको साथ हमेशा अच्छा रिश्ता निभाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मन ही मन में हमेशा आपके लिए यहाँ पर घृणा बोल सकते हैं, द्वेष बोल सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए नफरत बोल सकते हैं, हमेशा दिल में यहाँ पर पाल के रखी थी। हालांकि आपके दिल में ऐसी कोई चीज नहीं थी उन लोगों के लिए जो आपके रिश्ते में दरार डालने के लिए थर्ड पार्टी का साथ निभा भी रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि भाई इनका थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है, इस वजह से थर्ड पार्टी के पास इसकी बातें सुनते होंगे, ऐसे आपको लगा। और आपने उन लोगों को छोड़ दिया, उन लोगों को माफ कर दिया। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, किस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे, बहुत ज्यादा उछल रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि आप में उतना दम ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जब से आपने अपने हाथ में यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि आपने बोलना शुरू कर दिया है, आपने अपने हक के लिए यहाँ पर आवाज बनना शुरू कर दिया है, तब से इन लोगों के मुंह पे ताले लग चुके हैं। अब जो लोग आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, अब इनको डर लगना शुरू हो चुका है कि आपका एक्शन क्या हो सकता है। आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने जो थर्ड पार्टी जो यहाँ पर देखिएगा, मैं देख पा रही हूँ कि तांत्रिक या फिर ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही थी, और आपको यहाँ पर नीचा दिखाने के लिए, आपको कुछ ना कुछ गलत फहमियां पैदा करने के लिए लोगों को पैसे बांट रही थी। लेकिन अब वही लोग आपसे घबरा रहे हैं, आपसे सामना करने के लिए इनके अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि आपने खुद को बैलेंस कर लिया है। आपने खुद को यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि आपने खुद को बेचारी यहाँ पर आपको दिखाना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो यहाँ पर आपको किसी की जरूरत है, आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, यह सारी चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने यहाँ पर खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि थर्ड पार्टी
या फिर कोई भी दुश्मन आपका सामना नहीं कर सकता। यह सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। इस वजह से थर्ड पार्टी के यहाँ पर होश उड़ चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपका यह नया चेहरा, नया वजूद, नया यहाँ पर सब कुछ उनको नया लग रहा है, क्योंकि उसको आपकी यहाँ पर इसको पता ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी खूबियां हैं, आप इतना सारा कर सकती हैं, या फिर खुद के लिए आवाज उठा सकती हैं, खुद कुछ भी कर सकती हैं। यह सारी चीज अब थर्ड पार्टी को, जब से थर्ड पार्टी को पता चल चुका है कि आप सारी बातें की तय तक जाते हो, आप सारी बातों का जब तक आपको पता नहीं चलता कि आपको पसंद की सचमुच गलती है, आपके पसंद की सचमुच गलती है, या फिर लोग आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, आपकी सिंपैथी पाकर कुछ ना कुछ आपसे गलत फहमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब थर्ड पार्टी का यही तो पैतरा था कि आपको अच्छा अच्छा बोलने वाले लोगों से आपके दिल में क्या चल रहा है आपके पर्सन के लिए, और यही चीजों का फायदा उठा के यह आपके पर्सन को बोलना शुरू कर देती थी कि आप इस इंसान को जाके पूछो कि आपकी वाइफ आपके बारे में क्या बोलती है, क्या वह आपके रिस्पेक्ट करती है या फिर आपके समाज में आपकी बेइज्जती करवा रही है। और यही लोग क्या करते थे कि फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब आपने ऐसा करना बंद कर दिया है। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ सुनती हैं, और सुनने के बाद जो आपको सही लगता है, जैसे आप पहले क्या कर रहे थे कि आप सबको अच्छा समझ के अपने दिल की बातें बोल रहे थे, और लोगों ने आपको यहीं से आपको यहाँ पर कमजोर समझा। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, जो सुधार लाया है उसमें थर्ड पार्टी के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि अब थर्ड पार्टी को जो चाहिए, लोगों से चाहिए, वह पैसा फेंक कर जो करवा ले रही थी, अब वह करवा नहीं पा रही है, या फिर आपके साथ जीत नहीं पा रही है। यहाँ पर एक बात मैं बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी खुद यहाँ पर मैदान में थी और आप लड़ भी नहीं रहे थे, आप इसको इग्नोर कर रहे थे, जो हो रहा था उसको देख रहे थे। लेकिन जब से आप खुद यहाँ पर मैदान में उतर चुके हैं, या फिर आप जो लोग आप उसके साथ हैं, जब से आपको पता चल चुका है, तब आप सतर्क हो चुके हैं, सावधान हो चुके हैं, आप लड़ना शुरू कर दिए हैं। तो तब से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के होश उड़ चुके हैं। थर्ड पार्टी हारना शुरू हो चुकी है। जो एक तरफा लड़ रही थी, खुद को शातिर समझ रही थी, समझदार समझ रही थी, इंटेलिजेंट बुद्धिमान समझ रही थी, लेकिन थर्ड पार्टी के यहाँ पर अब होश उड़ना शुरू हो चुके हैं। और ऐसे ही होश उड़ते रहेंगे, क्योंकि आपके साथ स्वयं महाकाली चल रही है, और महाकाली का साथ आपके साथ है, कोई आपको हरा नहीं सकता। अब आपकी जीत होती रहेगी, क्योंकि आप मैदान में उतर चुके हैं, और अब वैसे भी आपसे डर चुकी है, क्योंकि उसे अब आपसे भय लग रहा है कि आप अपना कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। और आपकी जीत ऐसे ही अब बढ़ती रहेगी और आप जीतते रहेंगे। यही माता का आशीर्वाद है आपके लिए, यही है रीडिंग आज आपके लिए। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 10-10 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।